बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह का विवादित बयान सामने आया। बीपीएससी जांच पर सवाल उठाने वालों पर राजेश सिंह कह रहे हैं हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ये राजेश सिंह है और इनकी तरफ से ये कहा गया, ये कौन है मैं आपको बताऊं, ये बीपीएससी एग्जाम के कंट्रोलर हैं और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोग जांच पर सवाल उठा रहे हैं, बीपीएससी जांच पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ये उनके लिए राजेश सिंह ने कहा। मतलब ये जो कर रहे हैं वही सही है दुनिया में, बाकी लोग केवल बोल ही रहे हैं। जरा सुनिए राजेश सिंह क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं। ये तो 70th के पीटी वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब धराशायी हो गए। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। आरोप लगाया। सुनिए प्रीतम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। आयोग का ही काम नहीं है। अच्छा, ये कंट्रोलर साहब कह रहे हैं ये कहावत सुनाते वक्त काट दीजिएगा, नहीं कटा साहब, सब सुन रहे हैं आपको। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार किसके लिए कह रहे हैं? ये बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर हैं और इनको अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रहा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं। ये तो 70th के पीटी वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब धराशायी हो गए। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। आरोप लगाया। सुनिए प्रीतम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। आयोग का ही काम नहीं है। मतलब सोचिए जरा कि राजेश सिंह साहब का मानना क्या है, सोच क्या है कि बोलेंगे भी फिर कह रहे हैं काट दीजिए, नहीं कटा, ये चल रहा है देखिए टीवी पे। बीपीएससी जांच पर सवाल उठाने वालों पर राजेश सिंह कह रहे हैं कि जिन लोगों को दिक्कत है वो कोर्ट चले जाए। अच्छा, कोर्ट चले जाए तो साहब आप किस लिए बैठे हुए हैं? आप तो संबंधित अधिकारी है ना, आपको तो जवाब देना पड़ेगा ना। मतलब परीक्षार्थी परीक्षा भी दे, गड़बड़ी हो या गड़बड़ी की आशंका हो तो वो कोर्ट चले जाए, वाह अधिकारी साहब। और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं जो लोग जांच पर सवाल उठा रहे हैं उनके लिए आप कह रहे हैं कि हाथी चले बाजार, मतलब खुद को हाथी और बोलने वालों को कुत्ता कह रहे हैं। तो ये अधिकारी हैं देश के, जरा देखिए। और ये कंट्रोलर है, एग्जाम कंट्रोलर है, ये सारी व्यवस्थाओं को देखते होंगे, लेकिन इनकी अपनी जुबान पर इनका कंट्रोल नहीं है। अब ये इनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाती है तो देखने वाली बात है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। भाई, जो व्यक्ति एग्जाम को लेकर पहले से इतना पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे, जब गड़बड़ी जैसी आशंकाएं हों, और उसके बाद अधिकारी साहब कह रहे हैं जो कि कंट्रोलर है बीपीएससी के, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम कंट्रोलर हैं, और जो आशंकाएं या जो गड़बड़ी उसको लेकर लोगों को नसीहत दे रहे हैं कि हम तो जो करना है करेंगे साहब, आप बोलते रहिए। फिलहाल इसको लेकर क्या रिएक्शन होता है संबंधित लोगों का? जो लोग इन पर कार्रवाई करते हैं, कर सकते हैं, जिनकी कुवत है, वो क्या करते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि बड़े पद पर बैठे हुए हैं। बीपीएससी जांच पर सवाल उठाने वालों के लिए कह रहे हैं हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत जुड़ गए। साकेत, राजेश सिंह जी का कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा था, वो कह रहे थे काट देना, फिर उसके बाद कहावत सुना डाली बेधड़क इन्होंने। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या बताएंगे आप? ये किसको मतलब कुत्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं? संभवतः साकेत तक आवाज नहीं पहुंच पाई। एक बार फिर से उनसे जुड़ेंगे तो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाएंगे। लेकिन क्या कहा है, अगर एक बार फिर हम चला सकते हैं तो जरा सुनवाइए कि ये राजेश सिंह हैं जो बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर हैं और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों पर ये क्या कह रहे हैं। एक बार जरा सुना दीजिए। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं। ये तो 70th के पीटी वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब धराशायी हो गए। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। आरोप लगाया। सुनिए प्रीतम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। आयोग का ही काम नहीं है। तो गड़बड़ी को लेकर जो बातें हो रही थी उस पर कह रहे हैं कि आयोग का काम नहीं है, जाइए कोर्ट जाइए। फिर उसके बाद उन्होंने वो कहावत भी सुना दी। हमारे साथ साकेत जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ, अगर हैं तो प्लीज स्क्रीन पर भी रखिए ना साकेत को। हाँ प्लीज, ओके। तो साकेत, ये क्या कॉन्टेक्स्ट है जिसमें कि इतने बड़े पदवी पर, एग्जाम कंट्रोलर पर बड़े अधिकारी साहब हैं, लेकिन जुबान पर कंट्रोल नहीं रहा? ये किसको हाथी और किसको कुत्ता बता रहे हैं?
देखिए, आज टीआरई 4 को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीपीएससी के तरफ से किया गया था और बीपीएससी के जो अध्यक्ष है वो खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने, चूंकि पटना में लगातार बीपीएससी जो टीआरई 4 की जो वैकेंसी निकली है उसको लेकर लगातार छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो परीक्षा बीपीएससी लेगी टीआरई 4 की, उसमें एकल एग्जाम हो, यानी एक परीक्षा हो। और इस मांग को लेकर ये छात्र पिछले कई दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और ऐसे में आज जब बीपीएससी ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने अपने तरफ से सफाई दी कि परीक्षा कोई भी पूरे देश में कहीं भी अगर इस तरह के एग्जाम होते हैं, वो 2 परीक्षाएं उसमें होती है, इसीलिए ये मांग उचित नहीं है, ये कह रहे थे। और जब उनसे पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि जो छात्र हैं वो लगातार कई आरोप लगा रहे हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में आप समझिए कितना गैर जिम्मेदाराना बयान बीपीएससी के चेयरमैन यानी अध्यक्ष के तरफ से आता है कि वो एक कहावत कहते हैं कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार, इस तरह के मुहावरे का वो प्रयोग कर रहे हैं उन छात्रों के लिए। हालांकि वो आप अगर सुनेंगे उस बयान में तो वो ये कहते दिखते हैं कि इस बयान को आप चलाइए मत, और उसके बाद ये बात वो कह रहे हैं। तो ऐसे में आपके मन में क्या है छात्रों के प्रति जो प्रदर्शन कर रहे हैं? आपके पास फिर आ रहा हूं। ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक हैं। ऋषि मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो छात्र बिहार में बीपीएससी के एग्जाम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनकी तुलना स्वान मतलब कि कुत्तों से की जा रही है। ये राजेश कुमार सिंह का बयान आपने सुना होगा, कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये अफसरशाही यहाँ पे आज से नहीं है, पिछले 20-21 वर्षों से है। और एक्चुअली फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है कि जो इनके मालिक हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जब हमारे बच्चे जनतंत्र मंत्र पे बैठे थे, उनको इन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। तो ये लोग तो उन्हीं लोग से सीख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जितने अफसर जो उनके सरकार में है, सब कोई उन्हीं से सीख रहे हैं। बदतमीजी कौन कर रहा है? वहीं से ये लोग सब सीख रहे हैं। जब आका ही बदतमीज होगा तो फिर और लोग होंगे ही बदतमीज। कौन सी नई बात है? नहीं तो ऋषि मिश्रा जी, ये तो मतलब छात्र एक तो गड़बड़ी की आशंकाओं के साथ अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें, फिर दूसरा ये जो बड़े अधिकारी है जिनको परीक्षा कंट्रोल करना है वो अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। पूरा सिस्टम हो चुका है बिहार में, अफसरशाही है ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सिर्फ इन छात्रों की क्यों बात कर रहे हैं? मेरा तो आरोप है कि विधानसभा विधान परिषद में जितनी भी नई जॉब लग रही है, सब में भ्रष्टाचार है। आप अच्छा, ये बदजुबानी पर क्या होना चाहिए ऋषि मिश्रा जी? एक्शन होना चाहिए, मुख्यमंत्री एक्शन ले, सस्पेंड करें। हाँ, और क्या करेंगे? माफी मांगे वो आदमी। एक तो तुम ये चोरी कर रहे हो, ऊपर से सीधा चोरी कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक है, क्या करते हैं मुख्यमंत्री जी? क्योंकि ये वीडियो तो पहुंच ही गया होगा, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना बड़ा तेजी से पहुंच गया होगा। अब देखते क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी और बातचीत